जाके गांठी नाम है, ताको हैं सब सिद्ध, कर जोड़े ठाड़ी रहें, अष्ट सिद्धि नवनी। श्री सद्गुरुदेव की जय। आप समस्त श्रोतागण बंधुओं को मेरा हार्दिक प्रणाम और अष्टांग योग के इस चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। अभी तक चर्चा चल रही थी अष्टांग योग, उसके 8 अंगों की चर्चा हुई। उसके बाद में फिर जो विघ्न होते हैं उस विघ्न की चर्चा हुई। विघ्न के बाद में फिर सिद्धियां जो प्राप्त होती हैं उन सिद्धियों की चर्चा हुई। अब इसी बात को और आगे बढ़ाते हुए जब समस्त सिद्धियों को इसको पार करके जब हम आगे बढ़ते हैं, उपद्रव जब समाप्त होते हैं तो ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो ऐश्वर्य की चर्चा करेंगे। ऐश्वर्य और गुण वैतृष्ण है। फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम योग की पराकाष्ठा पर आप सबको ले चलेंगे। जैसा ज्ञान प्राप्त हुआ है वो ज्ञान हम आप सब लोगों में शेयर जरूर कर रहे हैं, करते रहेंगे। तो योग जनित धर्म रूप संसर्ग से योगी लोग इस जगत में ब्रह्मलोक पर्यंत जो सब कुछ है उसे अपने देह में स्थित देखते हैं। योग के माध्यम से जब बढ़ते जाते हैं तो साधक को अपने इन औपसर्गिक अर्थात विघ्नकारी गुणों का सर्वथा परित्याग कर देना चाहिए। अब ये गुण कौन से हैं जिनका परित्याग करने के लिए आदेशित किया गया? तो वो हैं पार्थिव गुण। पहला, ये पिशाच लोक में होता है। दूसरा है जल संबंधी गुण, ये राक्षस लोक में है। चौथा है वायु संबंधी गुण, यह गंधर्व लोक में है। तीसरा है तेज अग्नि संबंधित गुण, ये यक्ष लोक में है। और चौथा है वायु संबंधी गुण, गंधर्व लोक। पांचवा है व्योमात्मक या आकाश संबंधी गुण, ये इंद्र लोक में है। छठा है मन संबंधी गुण, ये सोमलोक में। सातवां है अहंकार संबंधी गुण, ये प्रजापति लोक में। आठवां है बुद्धि संबंधित गुण, ये सर्वोत्तम बौद्ध गुण है, ये ब्रह्मलोक में है। पहले पार्थिव गुण में 8 गुण होते हैं। दूसरे जल में 16 गुण होते हैं। तीसरे तेजस गुण में 24 गुण होते हैं। चौथे वायु संबंधी गुण में 32 गुण होते हैं। पांचवें आकाश या व्योमात्मक संबंधी गुण में 40 गुण होते हैं। तो ये सभी गुण मिलकर के ये ऐश्वर्य है, इनको ऐश्वर्य कहा गया। तो गंध, रस, रूप, स्पर्श तथा शब्द से 5 महाभूतों की तन्मात्राएं हैं। छठा मन संबंधी ये 48 गुण हैं।
सातवें अहंकार संबंधी ये 56 गुण हैं, और आठवें बुद्धि संबंधित जो गुण बताए गए वे 64 गुण हैं। तो जो योगी ब्रह्मलोक पर्यंत सभी लोकों में औपसर्गिक अर्थात योग विघ्नों को विचार पूर्वक उनका परित्याग कर देता है तो वो परम सुखी हो जाता है। आइए एक एक पर गहराई से चर्चा करते हैं, चिंतन करते हैं, क्योंकि इतना कह देने से अभी समझ में नहीं आएगा, तो आइए उसको अच्छे ढंग से समझते हैं। जैसे बताया, पहला पार्थिव गुण जो कि पिशाच लोक में है। ये क्या होता है? ये है जब हम योग साधना में बढ़ेंगे तो ये प्राप्त होंगी। वो क्या है? शरीर की स्थूलता, हर्षता, बालकपन, यौवन, वृद्धता, अनेक प्रकार से रूप धारण करना तथा नित्य सुगंधि से युक्त रहना, बिना पार्थिव वंश के शेष 4 तत्वों से, बिना पार्थिव यानी पृथ्वी छोड़ करके शेष 4 क्या रह गए? जल, वायु, अग्नि, आकाश। तो शेष 4 तत्वों से देह धारण करना, ये 8 प्रकार के गुण महान पार्थिव गुण कहे गए। अब दूसरी बात हुई थी जल संबंधी गुण। तो जल संबंधी गुण जो कि राक्षस लोक में जिनकी गणना होती है, तो इसमें क्या होता है? पृथ्वी पर रहने की भांति जल में निवास करना। जैसे हम पृथ्वी में रहने से जल में निवास करने लग जाए, योग से जब आप बढ़ते जाएंगे, उससे बाहर आने की सामर्थ्य रखना, इच्छा होने पर स्वयं संपूर्ण समुद्र का पान करने में समर्थ होना तथा उससे किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव ना पड़ना। इस जगत में जहां भी इच्छा करें वहां जल का दर्शन कर लेना। जिस जिस वस्तु का भक्षण करना हो उसे अपनी इच्छा के अनुसार रस युक्त बना देना। तेज, वायु, आकाश, इन तीनों से देह धारण करना और बिना पात्र के हाथ से जलपिंड को धारण कर लेना तथा शरीर में वर्ण आदि का ना होना। तो इन 8 तथा जो पहले पार्थिव गुण के 8 हैं, इनको मिलाकर के कुल 16 गुण हो गए। तो ये 16 गुण जो है ये आप या जल संबंधी या उत्तम ऐश्वर्य कहे गए। अब इससे आगे बढ़ते हैं तो तीसरा गुण जो बताया गया वो तेजस गुण है। तेजस गुण में क्या होगा कि योग करके हमको जब उसके बढ़ते जाएंगे तो ये चीज प्राप्त होगी। वो है देह से अग्नि का निर्माण, अग्नि के ताप का भय ना होना, दग्ध लोक को भी अपने योग विज्ञान से अदग्ध तुल्य अर्थात पूर्ववत कर देना, यानी जो जल रहा हो उसको बुझा देना और पूर्वज जैसे पहले थे वैसे कर देना। इतनी ताकत आ जाती है। जल के भीतर अग्नि स्थापित करके उसे वैसे ही बनाए रखना। जल के अंदर भी अग्नि पैदा कर देने की ताकत आ जाती है। हाथ से आग को पकड़ लेना, स्मरण मात्र से अग्नि प्रकट कर देना, भस्म हुए पदार्थ को इच्छा पूर्वक पहले की भांति कर देना कि जैसे कोई वस्तु जला दिया और फिर हमने इच्छा किया कि वही वस्तु आ जाए तो फिर वही वस्तु आ जाएगा। तथा उन तीनों पृथ्वी, जल, तेज के बिना 2 तत्वों अर्थात वायु तत्व और आकाश तत्व से अपनी देह धारण करना, ये 24 गुण वाले तेजस ऐश्वर्य। अब आइए वात वायु गुण को देखते हैं। तो वायु गुण में क्या आ जाएगा कि मन की गति प्राप्त कर लेना,
तथा जहां मन की इच्छा हो वहां चले जाना, अन्य प्राणियों के अंतर्मन में निवास करना, पर्वत आदि महाभार कंधे पर धारण करके चलना, हल्का तथा भारी होने का सामर्थ्य रखना, हाथों से वायु को पकड़ लेना, अंगुली के अग्रभाग से अंगुली से चोट करके पृथ्वी में सर्वत्र कंपन उत्पन्न कर देना, केवल आकाश तत्व से देह धारण कर लेना। तो ये वात संबंधी ऐश्वर्य है। अब आकाश गुण क्या है? तो शरीर की छाया ना होना, इंद्रियों का प्रत्यक्ष दर्शन होना, आकाश में गमन करना, इंद्रियों के अर्थ का ज्ञान हो जाना, दूर से ही शब्दों को सुनने की क्षमता रखना, सभी शब्दों के ज्ञान में पारंगत होना, तन मात्राओं के स्वरूप का ज्ञान हो जाना तथा सभी प्राणियों को साक्षात देखने में समर्थ होना। ये ऐन्द्र ऐश्वर्य अर्थात आकाश संबंधी ऐश्वर्य। तो ये समस्त 5 प्रकार के ऐश्वर्यों से युक्त साधक काय व्यू अर्थात सामर्थ्यवान हो जाता है योग करने से। अब आइए छठा मानस गुण। तो किसी भी इच्छित वस्तु, अभिलषित वस्तु की प्राप्ति हो जाना, जहां भी जाने की इच्छा हो वहां पहुंच जाना, सभी जगह अपनी शक्ति का प्राबल्य प्रदर्शित करना अर्थात अपने प्रभाव से सभी को पराभूत कर देना, सभी गुप्त पदार्थों को देख लेना, अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण करना, सभी को अपने बस में कर लेना, सभी को प्रिय लगना, संपूर्ण जगत को देखने में समर्थ रखना। तो ये सब मानस गुणों के लक्षण हैं। आइए 7वां देखते हैं अहंकारिक गुण। तो छेदन, ताड़न, बंध, संसार परिवर्तन, सर्वभूत प्रसाद, मृत्यु तथा काल का जय, ये प्रजापति संबंधी श्रेष्ठ अहंकारिक ऐश्वर्य कहे गए। जैसे योग में पढ़ते जाएंगे बहुत ताकत होती जाती है। बुद्धि संबंधित गुण, बिना कारण जगत की सृष्टि, अनुग्रह, प्रलय, अधिकार, लोक वृत्ति का परिवर्तन, असादृश्य पृथक पृथक व्यक्त निर्माण तथा संसार का कृतित्व, ये उत्तम ब्राह्म ऐश्वर्य है। तो कुल मिलाकर 64 गुणात्मक से ये ऐश्वर्य व्यवहार काल में सिद्ध कहे जाते हैं, किंतु व्यवहार काल तक के है। किंतु अगर और आगे पराकाष्ठा में समाधि काल में ये ही क्या हो जाते हैं? उपसर्ग अर्थात विघ्न कहे जाते हैं। अगर हमें समाधिस्थ होना है तो ये सब जितनी चीजें मिलती हैं, अगर इसमें फंस गए तो ये विघ्न हो गया, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, समाधि अवस्था नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए समाधि काल में ही ये उपसर्ग जो हैं ये विघ्न कहे गए हैं। इन्हें प्रयत्न पूर्वक परम वैराग्य से रोकना चाहिए। इसके लिए वैराग्य क्या? परम वैराग्य की जरूरत है, जिससे ये सब आपके अंदर होते हुए भी इनका उपयोग ना करना, ये परम वैराग्य है। 64 गुणों से भरपूर होने के बावजूद भी इनका प्रयोग ना करना। अब बात आइए देखते हैं वैराग्य क्या है। तो वैराग्य 4 प्रकार के हैं। पहला है यतमान, यानी विषयों को पूर्ण रूपेण न त्याग सकने पर भी उनके मिलने की आग्रह छोड़ देना। व्यतिरेक, किसी विषय को छोड़ देना, जैसे बिना नमक के दाल खा लेना। एकेंद्रिय, प्रवृत्त रहने पर भी मन में विषयों के अनुराग की शिथिलता रहने पर केवल बाह्य इंद्रियों से ही विषय का सेवन करना। और चौथा है वशीकृत, यानी बाह्य इंद्रियों से भी विषय सेवन में उदासीनता बरतना। तो परम वैराग्य की जरूरत पड़ेगी इनको रोकने के लिए। अब जब हम
वैराग परम वैराग्य में आ जाएंगे तो इससे क्या होगा, ईश्वर की प्राप्ति होती। अब आइए ईश्वर की प्राप्ति में क्या चीजें हैं। फर्स्ट क्या होगा, गुण विरक्त, भय उत्पन्न करने वाले विषय भोगों की अवश्यंभावी नश्वरता जानकर सबका अश्रद्धा से त्याग कर देने वाला साधक विरक्त कहलाता है। फिर वैराग्य आता है। तो पुरुष में वितृष्णा नाम से प्रसिद्ध भाव ही गुण वैतृष्णय कहा जाता है। औपसर्गिक अर्थात विघ्न रूप सिद्धियों का परित्याग कर देना वैराग्य है। अब आइए, जैसे बताया गया, परम वैराग्य से इन 64 गुणों को हम त्याग कर देंगे। तो परम वैराग्य क्या है, तो चित्त को विषय भोगों से हटाकर भुवनों में समस्त विघ्न रूप ब्रह्म ऐश्वर्यों का परित्याग करने से साधक परम वैराग्य को प्राप्त होता है। जब परम वैराग्य हो जाएगा तो क्या मिलेगा, समाधिस्थ साधक हो जाएगा, समाधि को प्राप्त हो जाएगा। तो इन सभी परम वैराग्य से युक्त साधक समाधिस्थ होकर परम गुणों व ऐश्वर्यों से सुशोभित हो जाता है। तो वो परम गुण और ऐश्वर्य क्या है, आइए समझते हैं। पहला, कभी पृथ्वी से ऊपर उठकर अपनी प्रबल शक्ति से आकाश में क्रीड़ा करता है, कभी सूक्ष्म अर्थात सामान्य लोगों के लिए अबोधगम्य वेदार्थों को संक्षेप में ही उच्चारित करता है। दूसरा, वो कभी कोई प्रश्न सुनकर उसके अर्थ से श्लोक रचना कर डालता है, कभी दंडक छंद में, और इस प्रकार हजारों प्रकार के छंदों में काव्य रचना करता है। तीसरा, उसे मृग तथा पक्षी वर्ग की ध्वनियों का ज्ञान हो जाता है, यहाँ तक कि ब्रह्मा से लेकर अस्थावर पर्यंत समग्र संसार उस योगी के लिए हस्तामलक तुल्य हो जाता है, यानी उसके मुट्ठी में होता है। चौथा, उस महात्मा योगी में जो महायोगेश्वर का पद होता है, हजारों प्रकार के विज्ञान उत्पन्न हो जाते हैं। लगातार अभ्यास के द्वारा ही ये विशुद्ध विज्ञान सदा स्थिर रहता है। पांचवा, ऐसा जो योगी है वो महायोगेश्वर, योगेश्वर से महायोगेश्वर हो जाता है। और ऐसा महायोगेश्वर सभी तेज संपन्न देवताओं के बिंब तथा हजारों प्रकार के विमानों को देखने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। छठा, वो महायोगेश्वर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, यम, अग्नि, वरुण आदि देवताओं, ग्रहों, नक्षत्रों, तारों तथा हजारों भुवनों को देख लेता है। सातवां, वो पाताल के तल में स्थित पदार्थों को भी आत्मविद्या रूप स्वरूप तथा अचल दीपक के समाधिस्थ होकर देखता है। आठवां, वो साधक प्रसाद रूप अमृत से पूर्ण सत्व पात्र में स्थित उस आत्मविद्या रूप प्रदीप से अज्ञानांधकार को नष्ट करके अपने भीतर साक्षात ईश्वर का दर्शन करता है। उसी परमेश्वर की कृपा से फिर धर्म, ऐश्वर्य, ज्ञान, वैराग्य तथा निरंजन परमात्मा की दी हुई 4 या 5 प्रकार की जो मुक्तियां हैं, उस मुक्ति को सुलभ हो जाता है, लेकिन परम मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते, क्योंकि योग किए गति मुक्त ना होगी। योग करने से मुक्ति नहीं है, चाहे वो महायोगेश्वर ही हो जाए तभी मुक्त नहीं हो पाएगा। मुक्ति के लिए तो सद्गुरुदेव जी द्वारा प्राप्त नाम से ही और सद्गुरु कृपा से ही मुक्ति मिलती
इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ईश्वर जिसको बताया गया प्राप्ति होगा महायोगेश्वर होने से, समाधिस्थ हो जाने से, वो ईश्वर यानी हमारी आप जो है साधक की गति निरंजन तक हो जाती है। निरंजन मतलब परब्रह्म परमेश्वर। और जो निरंजन है उसी को कबीर साहब जी ने बताया कि वही जो आपके अंदर स्थित मन है वही परब्रह्म परमेश्वर है। यानी मन को अच्छे ढंग से आप जान जाएंगे, मन के क्रियाकलाप को समझ जाएंगे और उस तक आपकी पहुंच हो जाएगी, लेकिन मन के पार नहीं जा पाएंगे। मन के पार जाने के लिए तो परम संत सद्गुरु जो परमहंस जी हैं, वो जब अमर लोक से आकर के और जब वो उस नाम जो अकह नाम है उस नाम को प्रदान करेंगे और अपनी कृपा आपके ऊपर बराबर बना कर रखेंगे, तब परम मोक्ष की प्राप्ति होती है। योग करने से, योगेश्वर बनने से, महायोगेश्वर बनने से परम मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। परम मोक्ष का मतलब होता है कि जहां जाए फिर हंस ना आवे भवसागर की धार। जहां जाने के बाद में फिर वापस आना नहीं होता, यानी आप अपने सत्य स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, वो परम मोक्ष है, जिसका वर्णन हमने पहले कई एपिसोड में कर चुके हैं, जिसे आप सभी लोग भली भांत जानते हैं, परिचित हैं। तो उस स्थिति को योग के माध्यम से नहीं प्राप्त किया जा सकता। योग के माध्यम से केवल ब्रह्मांड तक की आपकी पहुंच है, लेकिन ब्रह्मांड के पार, मन के पार जाने की ताकत आपके अंदर नहीं हो पाएगी। उसके लिए सद्गुरु कृपा की अत्यंत आवश्यकता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ में अष्टांग योग, उसके विघ्न, सिद्धियां, गुण, ऐश्वर्य और ईश्वर तक की प्राप्ति होती है, ये आप लोग जान गए, समझ गए। तो योग का ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो रहा है। अब अगला चैप्टर दूसरे सब्जेक्ट पे आगे बातचीत करेंगे। तब तक लिए नमस्कार, धन्यवाद।